नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग प्रॉपर्टी लॉस में चल रहे थे और हम लोग टॉपिक नंबर 7 का शुरुआत कल कर चुके थे और जिसमें हमने प्रश्न संख्या 55 तक आपको क्लियर करवाया था। और पीछे के क्लास में हम आपको बतला रहे थे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए, यानी क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालने के लिए, जिसका हमने 3 तरीका आपको सिखलाया था। एक तो प्रोसेस हमने बतलाया था, उसके बाद एक हमने बतलाया था चला कि दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बराबर x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बाई 100, या तो दो के लिए था, लेकिन अगर दो से ज्यादा क्रमिक छूट दे दिया जाए तो ई फॉर्मेट का इस्तेमाल से तो प्रश्न को हम बना पाएंगे, लेकिन इसका प्रयोग 2 बार करना पड़ता है। इसलिए हमने एक फॉर्मेट और आपको सिखलाया था, क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बराबर है ना 100 माइनस में डिस्काउंट फर्स्ट बटा 100 इंटू 100 माइनस में डिस्काउंट सेकंड बटा 100 इंटू 100 माइनस में डिस्काउंट थर्ड बटा 100। इसी प्रकार से जितना रहेगा डॉट 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 लास्ट में 100 से गुना कर लेना है ना। तो हमने इस पर प्रश्न का प्रैक्टिस भी करवाया था, आपको 3 प्रश्न हमने बतलाया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 वही बात है, उसी प्रकार का प्रश्न है। 3 क्रमिक छूट है, चला ध्यान देना। कहा था 30%, 20% और 10% क्रमिक बट्टे के बराबर एक बट्टा क्या होगा, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है आपका। और सीधा बात हमने आपको बतलाया था कि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। चलिए तो अंकित कीमत को 100 मान लेते हैं। अंकित कीमत को कितना मान लेते हैं? 100। पहले प्रोसेस ही बनाते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है, मार्केट प्राइस यानी अंकित कीमत पर ही दिया जाता है। पहला डिस्काउंट 30 है। हाँ मेरे भाई, 100 का 30 कितना हो जाएगा? 30 है ना। अब बचा कीमत कितना? बचा कीमत 70। अब देखिए अगला डिस्काउंट कितना है? 20, तो 70 का 20 कितना हो जाएगा आपका? 14। बचा कीमत कितना? बचा कीमत 56। अगला डिस्काउंट कितना है? 10। 56 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 5 दशमलव कितना? 6। अब जोड़ लीजिए, तो 30 और 14 कितना हो गया आपका? 44, और 44 और फिर 5.6 यानी कितना हो जाएगा आपका? 49.6। तो 100 में जितना का डिस्काउंट होगा वही प्रतिशत में हो जाएगा, है ना। यानी तीनों क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट जो होगा वह होगा 49.6% का। कितना मेरे भाई? 49.6% का। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। चलिए एक और जो तरकीब हमने बतलाया था, एक तो हमने बतलाया था दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालने के लिए, तो उसके माध्यम से अगर आप बनाओगे तो एक बार पहले 30-20 का निकालना होगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिलेशन 10 के साथ लगाना होगा, तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए तो वह 2 के लिए ठीक है। अब एक और बताए थे 100 माइनस में डिस्काउंट फर्स्ट। पहला डिस्काउंट 30, 100 का में से 30 गया, कितना हो गया? 70/100। दूसरा डिस्काउंट कितना है आपका? दूसरा डिस्काउंट 20, 100 में से आपका 20 चला गया, कितना हो गया आपका? 80/100। तीसरा डिस्काउंट कितना है आपका? 10, 100 में से 10 गया आपका, कितना हो जाएगा? 90/100। लास्ट में जो है कि 100 से गुना कर लीजिए। कितना से मेरे भाई? 100 से आप गुना कर लीजिए। चलिए काट करके हटा लीजिए, 2 शून्य इधर काट लीजिए, 1 शून्य इधर काट के हटा लीजिए। अब देखो कितना हो गया आपका? यह हो गया आपका 100 माइनस में, अच्छा कितना हो गया? 8 सत्य कितना हो गया? 56। 56 गुना कितना? 9, है ना। अब देख लीजिए 8 सत्य 56 गुना 9, तो 9 छक कितना हो जाएगा आपका? 54। बचा कितना? 5। 45 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 50। तो 100 में से 50.4 घटा लो, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 49.6%। कितना मेरे भाई? 49.6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर है। तो कल भी हमने इस प्रकार का प्रश्न आपको सिखलाया था, आज एक प्रश्न आपको बतला दिए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इसमें किस प्रकार का प्रश्न बनता है इस टॉपिक में। देखिए अब आगे का प्रश्न कहता है एक पंखा का अंकित मूल्य जो है वह 800 रुपया है तथा यह 10% एवं 5% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। एक ग्राहक को इसके लिए कितना भुगतान करना होगा, यानी ग्राहक अगर इस पंखा को खरीदे तो कितना भुगतान करना होगा। तो आपके पास एक तो विकल्प है कि पहले 10% और 5 पैसा मत सोचना, क्रमिक छूट है 10% और 5% के क्रमिक छूट पर पंखा उपलब्ध है। तो जो बुड़बक खरीदार होगा, है ना, तो वो तो सीधा सोचेगा कि हमको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन होशियार जो होगा वो समझ जाएगा कि नहीं 15 नहीं मिल रहा है, यह 15 से कम ही होगा, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है क्योंकि क्रमिक छूट है। देखिए एक तो विकल्प है कि 10 और 5 क्रमिक छूट के समतुल्य आप एकल छूट निकालो, उसके बाद आप लगाइए एकल छूट का फ्रैक्शन,
वैसे अब नहीं तो अब देखिए डायरेक्ट बनाने के लिए आपको सिखा देते हैं। यानी ग्राहक को इसके लिए कितना भुगतान करना होगा, यानी ग्राहक के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ग्राहक के द्वारा की जाने वाली भुगतान की राशि, अगर कोई ग्राहक जो है इस पंखा को खरीदना चाहता है तो उसको कितना भुगतान करना होगा इसके लिए। अच्छा सोचिए, पंखा का अंकित कीमत कितना है, 800। देखिए 800, अभी हम दो तरीका आपको बतलाया। एक तो आप पहले 10% और 5% क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकालो, जो प्रतिशत आएगा फिर लगाइए आप। एक डायरेक्ट है आपका, हम आपको सक्सेसिव डिस्काउंट को बारीकी ढंग से समझाए हैं कि चला सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। देखिए तो पहले जो है दुकानदार 10% का डिस्काउंट दे देगा, यानी अंकित कीमत का 90% कीमत बचा। अब इतना कीमत हो गया पंखा का, फिर 5% का डिस्काउंट तो बचा कीमत पर, अब इसका 5% छोड़ देगा तो कितना बच जाएगा, 95%। तो उससे आसान तो यही है, डायरेक्ट लगा दीजिए। देखिए 800 अंकित कीमत था, 10% का छूट दे दिया पहले तो बचा 800 का 90%, अब कीमत इतना बचा। अब जो बचा उसका 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो अब जो बचा उसका 5% हटा दीजिए तो बचा कितना कीमत, 95%। तो आसान यही है, एक बार 10% एक बार 5% क्रमिक छूट का जो है फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। चलो काट करके हटा लो, देखो 2 शून्य काट करके हटा लीजिए, कट गया। 19 पचे 95 हो जाएगा आपका, यह हो गया आपका 20 पचे कितना मेरे भाई, 100। 20 से 4 को बार में काट लीजिए 80 को। अब देखिए 36 गुना 19 कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, तो 36 गुना 20 कर लीजिए, है ना। 36 गुना 20 कितना हो जाएगा आपका, 720। और उसमें जो है कि 36 घटा लीजिए, 20 और फिर 16, यानी आपका हो जाएगा 600 कितना, 84। कितना मेरे भाई, 684, है ना। 684 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अगर कोई ग्राहक जो है इस पंखा को खरीदना चाहता है तो इसके लिए उसको कितना पेमेंट करना होगा, तो 684 रुपया पेमेंट करना होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहता है एक टेलीविजन का जो अंकित कीमत है वह 20,000 रुपया। हाँ मेरे भाई, टेलीविजन का जो अंकित कीमत है वह, टेलीविजन का अंकित कीमत कितना है, 20,000 रुपया। नहीं, टेलीविजन का जो अंकित कीमत है वह 20,000 रुपया है। 12% और 8% के क्रमिक बट्टा पर यह टेलीविजन उपलब्ध है। एक क्रेता यानी खरीदार जो है इसे कितने में जो है सकी खरीदेगा। अच्छा सोचिए, टेलीविजन यानी टीवी पर कितना कीमत अंकित है, 20,000 रुपया। कितना मेरे भाई, 20,000 रुपया टेलीविजन पर अंकित किया गया है कीमत, और 12/8 के क्रमिक बट्टा पर उपलब्ध है। तो ऐसा जो बुड़वक आपका खरीदार होगा, जो खरीदार बुड़वक होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वह तो मन में यह सोचेगा कि चलो हमरा आज 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन जो होशियार होगा वह तो समझता होगा कि 20 से कम ही मिल रहा है क्योंकि यह सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो देखिए, तो 12% और 8%, 12% इसका छोड़ दीजिए अंकित कीमत का, तो बचा कितना, 88%। क्रमिक डिस्काउंट का मतलब ही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। अब कीमत इतना हो गया, फिर इस पर 8% का डिस्काउंट दे दीजिए, तो इसका 8% छोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 92% कीमत हो जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 20,000 अंकित कीमत है, पहले इस पर 12% का छूट मिला तो बचा इसका 88%। अब जो बचा उसका 8% हटा दीजिए, बच गया 92%। देखिए 4 शून्य जो है सकी काट करके हटा लीजिए, है ना। तो 176 गुना 92, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 16,192 रुपया। कितना मेरे भाई, 16,192 रुपया, है ना। 16,192। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। चला देखो अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई। कहता है कि मेज का जो अंकित कीमत है ना वह 300 रुपया। कितना मेरे भाई, 300। इस पर 2 क्रमागत बट्टे 20% तथा 10% के दिए गए नगद भुगतान पर 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। तो हमसे कहता है मेज का नगद मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। यानी अगर कोई मेज को नगद खरीदेगा, कैश देकर खरीदेगा, कितना रुपया मुझको मेज मिलेगा। यानी मेज का आपको बताना है नगद मूल्य। क्या बताना है, मेज का नगद मूल्य आपको बताना है। अब देखो मेरे भाई बात को समझो,
मेज का अंकित कीमत कितना है 300 रुपया। अब यह दो क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, 20% और 10%। अच्छा देखिए, तो पहले 300 रुपया अंकित कीमत है, तो 20% छोड़ दीजिए तो बचा कीमत इसका कितना 80%। अब कीमत 20% डिस्काउंट के बाद इतना बच गया। अब जो बचा कीमत उस पर अगला 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, यानी दोनों डिस्काउंट के बाद कीमत इतना हो जाएगा 20% और 10%। लेकिन अगर कोई बंदा नगद लेता है ना, तो उसको जो है 5% का और बट्टा दे दिया जाता है। तो 5% इसका और छोड़ दीजिए, तो जो बचा कीमत उसका 5% हटा दीजिए, तो बचा कीमत कितना इसका 95%। चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 19 पचे 95 कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका कितना 20 है ना। 2 शून्य इधर काट के हटा लीजिए। अब देखिए 2 शून्य आप इधर भी काट करके हटा लीजिए है ना, 2 शून्य आपका इधर कट के हट गया। अब इसको जो ऐसे कि सोल्व कर लीजिए है ना। अब देखो 4 से कट गया आपका कितना बार में मेरे भाई, 4 से कट गया आपका 2 बार में, और 4 से आपका कट जाएगा कितना बार में 5 बार में है ना। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, तो कितना हो गया आपका, देखो 19 नमा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 171, और 171 गुना कितना 6, तो ये हो जाएगा 1 6, और 171 में 6 से गुना कीजिए, 6 17 छक 2 तल से है ना, तो यह हो जाएगा आपका 1026 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 नहीं। अच्छा 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूना कितना हो गया आपका 10 है ना। चलिए 0, 5 दूना 10 हो गया आपका, 0 बैठा दीजिए है ना। फिर 5 5 कितना हो गया 25, 205 रुपया 20 पैसा यह हो जाएगा। यानी मेज का जो नगद कीमत है वह 205 रुपया 20 पैसा, ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है से कि आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला गया, मेज का नगद कीमत 300 है, यह 20% और 10% के क्रमिक बट्टा पर बेचा जाता है। तो 20% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट। लेकिन अगर कोई बंदा इस मेज को नगद खरीदेगा तो 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट, फिर 5% बचा कीमत का छोड़ दीजिए, तो बचा कीमत का 95% कीमत में मेज बिक रहा है वर्तमान में नगद लेने पर। यानी नगद कीमत इस मेज का हो जाएगा, अगर कोई जो है खरीदार इसको नगद खरीदेगा तो कितना रुपए में खरीदेगा, 205 रुपया 20 पैसा में खरीदेगा मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न पे आ जाओ। कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपया है। इस प्रश्न पे बिल्कुल गौर फरमाना है। एक ग्राहक उसे 2 क्रमागत बट्टा पर 360 रुपया में खरीदा। यदि पहला बट्टा 20% है तो दूसरा बट्टा पूछा जा रहा है कि दूसरा बट्टा, दूसरा डिस्काउंट कितना का है। चलिए बिल्कुल प्रोसेस पहले सिखा लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि मान लिया हमने, माना दूसरा बट्टा बराबर x%। दूसरा बट्टा कितना प्रतिशत का, x% का। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अंकित कीमत घड़ी का कितना है 500 है ना। अब कहता है ग्राहक उसे 2 क्रमागत बट्टा पर 360 रुपए में खरीदता है। यानी ग्राहक को 2 डिस्काउंट मिलता है। ग्राहक को उसे क्रमागत बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 20। अच्छा 100 का 20% कितना हो गया आपका, 100 में 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन कितना हो गया आपका 80/100। यानी 500 में 20% छोड़ दीजिए, यानी 500 का 80%, यह पहला डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट और इसको मिल रहा है जिसको हमने मान लिया x% का। x% डिस्काउंट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 100 माइनस में x/100। अच्छा यह दोनों क्रमिक छूट के बाद इसको खरीदता कितना में खरीदार है ना, जो आपका खरीदने वाला ग्राहक है कितना में खरीदता 360 में। हमसे यही पूछा जा रहा है कि बताइए दूसरा बट्टा का परसेंटाइल कितना है, यानी ग्राहक को दूसरा बट्टा कितना प्रतिशत का मिल रहा है। देखो अंकित कीमत था है ना घड़ी का 500, एगो डिस्काउंट है 20%, तो 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन में लगा दिया 80/100। दूसरा डिस्काउंट हमसे पूछा गया था, दूसरा डिस्काउंट का प्रतिशत हमने x मान लिया। x% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 100 माइनस में x/100। दोनों डिस्काउंट के बाद ग्राहक इसको खरीदता कितना में 360 में। तो कहता दूसरा डिस्काउंट कितना प्रतिशत का जिसको हमने x माना है। चलिए सोल्व कर लीजिए, यहां से काट करके हटा लीजिए। अब देखो ना सीधा सीधी 8 80 गुना 5 400, 400 को 100 से 4 बार में, इसको 4 से उड़ा दीजिए कितना बार में 90 बार में है ना। यह हो जाएगा आपका 100 माइनस में x बराबर कितना मेरे भाई 90, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10%। यानी जो दूसरा बट्टा है, जो दूसरा डिस्काउंट है वह कितना प्रतिशत का है मेरे भाई, तो 10% का है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक तो बिल्कुल प्रोसेस आपको सिखा दिए। अब देखिए x y अगर मानने का लफड़ा से बचना है तो समझिए,
हम आपको शुरू से सिखलाते आ रहे हैं। जब इस टॉपिक का हमने शुरुआत किया था तो हमने आपको बतलाया था कि सक्सेसिव डिस्काउंट का हकीकत मतलब क्या होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है, क्रमिक छूट कहलाता है। देखिए, तो घड़ी का अंकित कीमत कितना है मेरे भाई? 500। पहला डिस्काउंट कितना? 20। 100 500 का 20% का मतलब कितना? 20/100 1/5। 500 1/5 कितना हो जाएगा? 100। अब कीमत कितना हो गया आपका? 400। अब कहता है दूसरा डिस्काउंट का प्रतिशत बताओ, ताकि इसको ग्राहक 360 में खरीदता है, यानी दोनों डिस्काउंट के बाद 360 में खरीदता है। सोच, यानी दूसरा डिस्काउंट कितना का मिल रहा है? 40 का। अब देखिए 40 का कहां से मिल रहा है? 40 जो डिस्काउंट मिल रहा है कहां से? 400 से, है ना। यानी 40 जो है 400 का कितना प्रतिशत है? 40 से 10 बार में, इसको 10 बार में उड़ा लीजिए, यानी जो दूसरा डिस्काउंट है कितना प्रतिशत का है मेरे भाई? 10% का है। तो बिना एक्स वाई का भी आप प्रश्न को बना सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि बिना एक्स वाई का नहीं बना सकते हैं। बस समझिए हकीकत होता क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। यानी घड़ी का अंकित कीमत 500 था, पहला डिस्काउंट 20। 100 500 का 20% का मतलब 1/5। 100 500 का 1/5 100, कीमत बच गया 400। अगला डिस्काउंट के बाद कीमत हो जाता 360, यानी दूसरा डिस्काउंट 40 का। कहां से? दूसरा डिस्काउंट 400 से, यानी 40 जो है 400 का कितना प्रतिशत है? यानी 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कहता है एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 150, है ना। अब देखिए एक कमीज है, इसका अंकित कीमत कितना है मेरे भाई? 150, है ना। 2 क्रमागत बट्टा x% और 12.5% के बाद इसका कीमत 105। अरे भैया तो x% डिस्काउंट का फ्रैक्शन लगाओ, तो 100 माइनस में x/100। प्रश्न में ही कहता है कि 2 डिस्काउंट है ना, क्रमागत बट्टा है, एक x% है, 12.5% का। x% बट्टा का फ्रैक्शन लगा दिए, 12.5% कमी का फ्रैक्शन कितना? बट्टा का छूट का फ्रैक्शन। 100 में से 12.5 घटाओ, 87/100। अब दोनों डिस्काउंट के बाद इसका कीमत कितना हो जाता है? 105, है ना। चलिए सोल्व कर लीजिए, दशमलव को उड़ाइए। 125 से काटेंगे कितना बार में? 7 बार में। 125 से 8 बार में। 50 से 3 बार में कट गया, 50 से 2 बार में। देखिए 17 के 21, 21 से कितना बार में कट जाएगा आपका? 5 बार में, है ना। अब देखो यह हो गया आपका 100 माइनस में x बराबर 8 5 40 और गुना कितना हो गया? 2, यानी कितना मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 80। x को उधर भेज दीजिए, 100 में से 80 चला गया, यानी कितना हो जाएगा आपका? 20। यही पूछा गया था, x का मान बताओ। x एक्चुअली है क्या? पहला डिस्काउंट का परसेंटाइल था, जो 2 डिस्काउंट दे रहा था, x% और 12.5% का क्रमिक बट्टा जो था उसमें x पहला डिस्काउंट था, उसी का मान आपसे पूछा जा रहा था। तो 20% मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका? 20% हो जाएगा। हाँ, अगर दूसरा डिस्काउंट x होता तो आप प्रोसेस से भी चल, क्योंकि पहला ही पूछ दिया गया है। जैसे दूसरा पूछता तो पहला निकालने के बाद दूसरा आप आसानी से सोच सकते थे, पहला ही पूछ दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है, तो x मान के बनाना पड़ेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, इस पर 15% का बट्टा दिया गया, इसके बाद एक दूसरा बट्टा भी दिया जाता है जिससे पेन का कीमत 8 रुपया 16 पैसा। तो दूसरे बट्टे का रेट आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो मान लेते हैं, माना दूसरा बट्टा बराबर x% है। मान लीजिए, माना दूसरा बट्टा बराबर x%। अच्छा, पेन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेन का अंकित कीमत मार्केट प्राइस जो दिया गया फेस वैल्यू वो 12 है, पहला डिस्काउंट 15 है ना। तो 15% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 85/100। दूसरा डिस्काउंट जो है ना, कहता है पूछा गया जिसको हमने x मान लिया, दूसरा डिस्काउंट x% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 100 माइनस में x/100। इसके बाद कीमत कितना हो जाता है? 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। दूसरे बट्टे का दर आपसे पूछा जा रहा है जिसको हमने x मान रखा है। चलिए 100 से गुना कीजिए, 816 का दशमलव कैंसिल कर लीजिए, 17 5 85 हो जाएगा आपका। यह कितना हो गया आपका? 20, है ना। अब देखिए 17 से काटिए, 17 चौक कितना हो गया आपका? 68। 13 17 8 कितना हो गया? 36 से 12 से काट लीजिए, कितना बार में? 4 बार में, है ना। यह हो गया आपका 100 माइनस में x बराबर 20 गुना 4 कितना हो गया आपका? 80। उधर भेज दीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20%। कितना मेरे भाई? x बराबर हो जाएगा आपका 20%। दूसरा बट्टा का दर आपसे पूछा जा रहा था, यानी दूसरा बट्टा का जो दर है, यानी दूसरा बट्टा जो दिया जा रहा है इस पेन पर, वह कितना प्रतिशत का है? 20% का है। आप बिना x y मान के भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पेन का जो अंकित कीमत था वह कितना है? 12। पहला डिस्काउंट सोचिए, पहला डिस्काउंट कितना का है?
तो पहला डिस्काउंट 15। अच्छा सोचिए 12 का 15% सोच के देखो, 15%, तो 12 15 कितना हो गया आपका, 12 15 हो जाएगा आपका 180/100, यानी पहला डिस्काउंट ₹1.80 का। अच्छा इसके बाद कीमत कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका ₹10.20। अगला डिस्काउंट के बाद जो इसका अंततः कीमत है वह ₹8 कितना है आपका, 16 पैसा, नहीं ₹8.16। सोचिए दूसरा डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो ₹10.20 में 8 16 घटाइए, यानी दूसरा डिस्काउंट जो है आपका वह ₹2.04, नहीं ₹2.04। अच्छा सोचिए ₹2.04 जो है वह 10.2 का कितना प्रतिशत है, यही तो है मेरे भाई, यही है आपका। अब इसको देखिए सोल्व कर लीजिए, यहां से दशमलव को उड़ा लीजिए, है ना, यह हो गया आपका 204, 102 यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 102 से 2 बार में काटेंगे, यानी जो दूसरा डिस्काउंट है वह कितना प्रतिशत का मेरे भाई, 20% का है। हाँ कैलकुलेशन को आपको समझना है बारीकी ढंग से, और हम शुरू से आपको कहते आ रहे हैं चेला कि आप मेरे कैलकुलेशन पर भी ध्यान दो कि हम कैसे तेजी से गुना करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं मान को, वो प्रैक्टिस आप भी करो, धीरे धीरे करते करते आपका भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इतना बार मैथ्स बनाओ कि सब आसान लगने लगे आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, देखो क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य जो है किसी वस्तु का वह कितना है मेरे भाई, किसी वस्तु का जो अंकित कीमत है हाँ किसी वस्तु का जो अंकित कीमत है वह 900 है, इस पर 8% और 9% के दो क्रमावार बट्टे दिए जाते हैं। अच्छा 8% और 9% क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट निकाल लो, 8 + 9 माइनस में 8 × 9 बटा कितना हो गया आपका 100, नहीं अब देख लीजिए कितना हो गया, तो ये हो गया आपका कितना 8 और 17, 17 में से घटा लीजिए 0.72, यानी कितना हो जाएगा आपका 16.28%। क्या कहता है सुनो आराम से, कहता 8% और 9% के दो क्रमावार बट्टे दिए जाते हैं, यदि इन दो क्रमावार बट्टे के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे। देखिए अब कहता यही है कि अगर इसके बदले, देखिए देना था इतना, लेकिन अगर इसके बदले 16% का बट्टा दे, है ना, तो विक्रेता को कितने रुपए का लाभ होगा या हानि होगा। सिंपल सा बात है, पहले जो डिस्काउंट देना था वह इतना देना था, अगर इसके बदले इतना ही डिस्काउंट देगा, सोचिए अगर डिस्काउंट ज्यादा देता है दुकानदार तो उस स्थिति में फायदा खरीदार को होता है ना, लेकिन अगर डिस्काउंट कम देगा तो डिस्काउंट कम देगा तो फायदा तो बेचने वाला को होगा, दुकानदार को हो जाएगा। डिस्काउंट अगर ज्यादा देगा तो फायदा ग्राहक को पहुंचेगा, डिस्काउंट कम देगा तो फायदा किसको होगा, तो फायदा खरीदार। इसी परिस्थिति के कारण केवल इसके कारण, केवल डिस्काउंट के कारण दुकानदार को क्या होगा, कितने रुपए का लाभ यानी होगा। देखिए देता था इतना, अब डिस्काउंट इतना दिया तो डिस्काउंट घटा दिया, यानी विक्रेता को लाभ हो जाएगा, खरीदार को पहले की अपेक्षा हानि होगा, यानी विक्रेता को लाभ या हानि, तो विक्रेता को लाभ होगा, विक्रेता को क्या होगा, लाभ होगा, है ना, लिखेंगे इसलिए विक्रेता का लाभ बराबर, है ना, केवल इस परिस्थिति के कारण। अच्छा सोचिए अंकित कीमत वस्तु का कितना था 900। अच्छा सोचिए पहले देता था, है ना, डिस्काउंट 16.28, अब 16 यानी 0.28% उसका बच गया, तो इसी का 0.28% निकाल लीजिए, सीधा सीधी बात। चलिए 28/9 से 2 दशमलव के साथ, यानी ₹2.52 का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। केवल इस परिस्थिति के कारण, है डिस्काउंट के कारण ₹2.52 का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। केवल इन परिस्थितियों के कारण कि पहले वो 8 और 9 का जो है दो क्रमिक बट्टा के स्थान पर अगर 16% का एकमात्र बट्टा दे तो। चल आगे आ जाइए, अगला प्रश्न को देखो। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, और वह 30 और 20 क्रमिक बट्टा देकर 1792 में बेचता। दुकानदार का आपसे कहता है कि क्रय मूल्य बताइए। देखिए दुकानदार का क्रय मूल्य को मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं दुकानदार का क्रय मूल्य को एक्स, 60% अधिक कीमत अंकित किया, कितना करेगा 160/100, इतना का लेवल लगा कर रखा। लेकिन जब खरीदार आता है तो उसको 30-20 का क्रमिक बट्टा देता है, 30% डिस्काउंट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका 70/100, फिर 20% डिस्काउंट का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 80/100। अच्छा इसको बेचता कितना में है, तो बेचता है 1792 में, कितना मेरे भाई 1792 में बेचा करता है, कितना में 1792 में। 60% कीमत अधिक अंकित किया, लेकिन बेचने के समय 30-20 का क्रमिक डिस्काउंट दे दिया। चलिए सोल्व कर लीजिए, है ना।
देखो 2 शून्य से 2 शून्य काट करके हटा लो पहले आप, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए 120 से अगर काटिएगा तो 8 बार में, फिर कितना बार में, 5 बार में, है ना। काटिए इसको, 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, 8 चौक कितना हो गया 32। 7 से अगर देखिए 7×21 है ना, 7 दूना 14, 8 से कट जाएगा कितना बार में मेरे भाई, 4 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में। तो दुकानदार का क्रयमूल्य पूछा जिसको हमने x माना था, देखो 5 चौक 20 और गुना 100, यानी कितना हो जाएगा दुकानदार का क्रयमूल्य, 2000 रुपया हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 2000 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप काटिए कुटिए अपने ढंग से, है ना। देखो कीमत को क्रयमूल्य का दुकानदार का हमने x मान लिया, 60% अधिक कीमत बढ़ा करके रखा, लेकिन जब बेचने का बारी आया 30-20 का डिस्काउंट दे दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट, उसके बाद कीमत 1792, उसका क्रयमूल्य पूछा था जिसको हमने x माना, 2000 हो गया मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, और यह इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है, इसको बारीकी ढंग से समझना। देखिए कहता है कूलर, अभी गर्मी का मौसम भी, एक कूलर का अंकित कीमत जो है 3200 रुपया है, तथा यह 5/10, 3/20 और n/30 शर्तों पर जो है खरीदा जा सकता है। यदि रुपया का भुगतान जो है 15वें दिन किया जाए तो कितने रुपए का छूट मिलेगा, है ना। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि रुपया का भुगतान, रुपया का भुगतान 15वें दिन करने पर छूट बराबर। खाली बात को आराम से समझिए, देखिए मेन फंडा इसको समझने का है। यह क्या दिया है इसको समझिए पहले। देखो यह जो आपको दिख रहा है 5/10, 3/20, n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है, यह डिस्काउंट को प्रदर्शित करने का एक तरीका है मेरे भाई। अब पूछो ये कैसे सर, बिल्कुल यह डिस्काउंट को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। कैसे इससे डिस्काउंट प्रदर्शित होता है यह समझिए क्या कहता है। एक कूलर का अंकित कीमत वर्तमान में 3200 है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वह नगद 5/10, यहां पे कुछ गड़बड़ है, कुछ एक और आंकड़ा छूटा हुआ है आपका, है ना, पीडीएफ में होगा एक आंकड़ा, कुछ मिस्टेक है आपका शुरू वाला। बुक थोड़ा देख लेते हैं, एक आंकड़ा मिस्टेक है आपका। हाँ देखिए एक छूटा हुआ था, यहां पर होना चाहिए था 10, नगद वाला कीमत छूटा हुआ था 10, 5/10, 3/20, हाँ 10 छूटा हुआ था मेरे भाई। देखो आपको जो पीडीएफ दिया गया होगा, बुक जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही बुक है, नगद 10 आप देख रहे होंगे, 65 नंबर पर 10 यहाँ पे छूटा हुआ था, मिस्टेक है वहां पे टाइपिंग। हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये तो छूट आपसे पूछा गया है 15 बजे। यह देखिए नगद 10, यह होना चाहिए यहाँ पे 10, नगद 10, 5/10, 3/20 और n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। चलिए इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, यह कैसे छूट को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए इसका मतलब होता है चेला, अगर कोई वस्तु को नगद खरीदेगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, 10% का। यह डिस्काउंट को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। देखिए सिंपल सा बात है, अगर कोई सामान आप नगद खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत कम करवाइएगा ना कीमत, तो कम भी कर देगा दुकानदार, लेकिन अगर उधार मांगिए तो कम नहीं करने वाला है। ज्यादा दिन के लिए उधार कीजिएगा तो उस हिसाब से वो कीमत बढ़ाता है। तो यहां भी डिस्काउंट को प्रदर्शित करने का यही तरीका है। अगर कोई कूलरवा को नगद खरीदेगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर 10 दिन के अंदर पैसा देगा तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, नीचे दिन ऊपर डिस्काउंट। अगर पैसा 10 के बाद और 20 दिन तक में देता है
तो 3% का डिस्काउंट अगर 20 के बाद और 30 के पहले देता है तो n प्रतिशत तो दुकानदार की मर्जी पर है कितना प्रतिशत का डिस्काउंट, जो हमको पता नहीं है। सुन लीजिए इसको, यह डिस्काउंट को प्रदर्शित करने का एक तरीका था, नगद 10, 5/10 है ना, 3/20 और n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर नगद खरीदेगा कोई तो 10% का डिस्काउंट, 10 दिन के अंदर पैसा देगा तो 5% का डिस्काउंट, 10 दिन के बाद और 20 दिन तक पैसा देता है तो 3% का डिस्काउंट, अगर 20 दिन के बाद और 30 दिन तक पेमेंट करता है n% का डिस्काउंट, जो पता नहीं है। अब देखिए दुकान के मर्जी के अनुसार तो कहता यही है कि अगर रुपया का भुगतान 15वां दिन किया जाए तो कितने रुपए की छूट मिलेगी। सोचिए, अगर कोई नगद खरीदता तो 10% का छूट, 10 दिन के अंदर पैसा देता तो 5% का छूट, लेकिन जैसे ही 10 दिन से आगे जाएगा, 20 दिन तक अगर पैसा देता है तो डिस्काउंट मिलेगा 3% का। तो सीधा सीधा डिस्काउंट तो अंकित कीमत पर ही मिलेगा। तो 3200 का 3% निकाल लीजिए। देखिए 3200 का 3%, तो 3200 का 3% आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 रुपीज, है ना। यानी अगर रुपया का भुगतान 15वां दिन किया जाए, है ना, तो कितना रुपया का छूट मिलेगा, तो 96 रुपया का छूट मिलेगा। कितना मेरे भाई, 96 रुपीज का छूट मिलेगा। समझ रहे हैं बात को, यह छूट को प्रदर्शित करने का एक तरीका था। अगर कोई नगद खरीदेगा तो 10% का डिस्काउंट, 10 दिन के अंदर पेमेंट देगा तो 5% का डिस्काउंट, 10 के बाद और 20 दिन के पहले पेमेंट करता है 20 दिन तक तो 3% का डिस्काउंट, लेकिन अगर 20 दिन से ज्यादा का समय लेता है 30 दिन तक तो 1% का डिस्काउंट, जो दुकानदार की मर्जी के अनुसार होगा। समझ रहे हैं बात को, तो डिस्काउंट को ही बस इसी को मेन समझना था, बाद बाकी प्रश्न में कोई जान ही नहीं था। अगर कहता नगद कोई लेता तो 10% का डिस्काउंट, 10 दिन तक पैसा देता तो 5% डिस्काउंट, 10 से ज्यादा बढ़ा तो 3% का डिस्काउंट, है ना। चलिए, तो यह था आपका टॉपिक नंबर 7, जिसको हमने पूर्णतः कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद है टॉपिक नंबर 8, लेकिन अभी छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। टॉपिक नंबर 8 का शुरुआत हम लोग करेंगे कल। टॉपिक नंबर 7 तक पूर्णतः हमने आपको कंप्लीट करवा दिया गया। बस आप केवल सारे प्रश्नों का कंसेप्ट के साथ रिवीजन कीजिए, कॉपी पर सारा मेंशन कीजिए और जितना बार हो सके 2 बार 3 बार आप प्रश्न का रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।